इतिहास का सबसे अमीर आदमी जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार कहा था, द वे टू मेक मनी इज टू बाय व्हेन ब्लड इज रनिंग इन द स्ट्रीट्स। पैसा तब बनता है जब सड़कों पर खून बह रहा होता है शेयर मार्केट के। ये लाइन आपने हजारों बार सुनी होगी इंस्टाग्राम रील्स पर, मोटिवेशनल वीडियोस में। लेकिन क्या आपने कभी इस लाइन का दूसरा हिस्सा महसूस किया है? जब सड़कों पर खून बह रहा होता है शेयर मार्केट के, तो वो खून आपका भी हो सकता है। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसे आप पिछले कई सालों से सच मानकर चल रहे हैं, और साथ ही साथ उस एड्रेनालिन की जो आपको लॉस रिकवर करने के लिए उकसाता है, उसके बारे में बात करेंगे, जो असल में आपको डेट ट्रैप में, मतलब कर्ज के जाल में और धकेलता है। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप थक चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप से टिप्स लेने से और खुद से झूठ बोलते बोलते कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले 20 मिनट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जो चार्ट्स पर नहीं दिखता। ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल करेगा और साथ ही साथ आपकी ईगो को भी चोट पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप इसको अंत तक झेल गए मेरे इस वीडियो को, तो आप उस 1% क्लब में शामिल हो सकते हैं जो शेयर मार्केट को जुआ नहीं बिजनेस समझते हैं। 1990 के दशक में एक मशहूर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था। कुछ लोगों को एक बस में बैठाया गया। ड्राइवर के पास असली स्टीयरिंग था, लेकिन पीछे कुछ बैठे पैसेंजर्स को नकली स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक दिए गए। उन्हें कहा गया कि बस को कंट्रोल वो कर रहे। लेकिन हैरानी की बात थी, जब बस मुड़ जाती तो लोग अपनी नकली स्टीयरिंग घुमाते थे और उन्हें महसूस होता था कि बस उन्हीं की वजह से मुड़ रही है। जब बस रुक जाती तो उन्हें लगता कि उन्होंने ब्रेक लगाया है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब आप इस बस को मान लीजिए शेयर मार्केट है और उस प्लास्टिक के स्टीयरिंग व्हील को अपना ट्रेडिंग अकाउंट। आपको लगता है कि जब भी आप बाय क्लिक करते हैं किसी शेयर्स को और मार्केट ऊपर जाता है तो आपकी एनालिसिस की वजह से हुआ। आपको लगता है जब आप सेल करते हो और मार्केट क्रैश होता है तो आपकी स्ट्रेटजी थी। ऐसा नहीं है। आप बस के एक पैसेंजर जिसने संयोग से सही समय पर अपना प्लास्टिक का पहिया घुमाया। कोई इंसिडेंट, इसको कोई इंसिडेंस कहेंगे। असली स्टीयरिंग ऑपरेटर्स के हाथ में है। असली स्टीयरिंग इंस्टीट्यूशनल्स मनी है जो एफआईआईज और डीआईएस के हाथ में होती है। असली स्टीयरिंग ग्लोबल लिक्विडिटी के हाथ में होती है। आप एक कठपुतली है, पपेट है शेयर मार्केट के। और जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे रिस्क पर है, रिजल्ट पर नहीं, उस दिन आप एक गैम्बलर माइंडसेट से ट्रेडर माइंड का बन जाएंगे। लेकिन आप स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि इंसानी दिमाग को बेचारा बनना पसंद नहीं है, उसे हीरो बनना पसंद है। और यही हीरो कॉम्प्लेक्स आपकी बर्बादी की पहली सीढ़ी बन जाती है। आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपको लगता है कि अगर आप क्वांटम फिजिक्स समझ सकते हैं तो लाल हरी कैंडल्स क्या चीज़ है आपके सामने। मिलिए सर आइजैक न्यूटन से, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, ग्रेविटी की खोज करने वाले। 1720 में न्यूटन ने साउथ सी कंपनी के शेयर्स में निवेश किया। उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट कमाया और बाहर निकल गए। लेकिन फिर मार्केट और ऊपर गया, उनके दोस्तों ने करोड़ों रुपए कमाए। न्यूटन से रहा नहीं गया। उन्हें लगा मैं तो जीनियस हूँ, मैं कैसे पीछे रह गया। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी जो लाइफ की सेविंग थी वापस मार्केट में लगा दी और बिल्कुल टॉप पर। कुछ ही दिनों में बुलबुला फट गया, न्यूटन कंगाल हो गए। उस जमाने के उन्होंने 20,000 यूएसडी, आज के हिसाब से काफ़ी करोड़ बन जाते हैं, वो पूरे उन्होंने गंवा दिए। मरते वक्त, जब वो मर रहे थे तो मरते वक्त न्यूटन ने एक बात कही थी, आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल। मैं सितारों की चाल की गणना कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं है।
तो दोस्त, अगर न्यूटन जैसा जीनियस शेयर बाजार में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो सकता है, तो आप और मैं किस खेत की मूली है। बाजार को आपका आईक्यू नहीं चाहिए। आईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन नहीं चाहिए। जब आप चार्ट देखते हैं तो आप नंबर्स नहीं देख रहे होते, आप लाखों लोगों के डर और लालच का नक्शा देख रहे होते हैं। और अगर आप अपने खुद के डर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप न्यूटन की तरह सड़क पर आ जाएंगे, चाहे आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। वारन बफे के राइट हैंड मैन चार्ली मंगर ने एक बार कहा था, शो मी द इंसेंटिव्स एंड आई विल शो यू द आउटकम। मतलब मुझे इंसेंटिव दिखा दो, मैं तुम्हें नतीजा बता दूंगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप लॉस में क्यों हैं, तो ये देखिए कि आपके लॉस से फायदा किसको हो रहा है। सोचिए, आपके ब्रोकर का इंसेंटिव क्या है? क्या वो चाहता है कि आप प्रॉफिट कमाए? नहीं, वो चाहता है कि आप ट्रेड करें, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। उसे ब्रोकरेज से मतलब है, उसे ब्रोकरेज चाहिए, इसलिए वो आपको मार्जिन देता है। 5 गुना 10 गुना जो भी लीवरेज होता है, मार्जिन होता है, वो देता है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस का इंसेंटिव क्या है? क्या वो चाहते हैं कि आप अमीर बने? नहीं, वो चाहते हैं कि उनके लिंक से अकाउंट खोले या उनका कोर्स खरीदे। न्यू चैनल्स का इंसेंटिव क्या है? टीआरपी, और टीआरपी से शांति नहीं आती, पैनिक और हाइप से आती है। आप एक ऐसे कैसीनो में बैठे हैं जहां हर कोई चाहता है कि आप खेलते रहे सिवाय आपके बैंक अकाउंट के। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप सिस्टम के कस्टमर्स नहीं हैं बल्कि सिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं, तब तक आप अपनी मेहनत की कमाई कमीशन और टैक्सेस में लुटाते रहेंगे। अगली बार जब कोई टिप मिले या कोई बाय सिग्नल दिखे तो खुद से पूछना, इस ट्रेड में मेरा इंसेंटिव तो प्रॉफिट है, लेकिन मुझे ये टिप देने वाले का इंसेंटिव क्या है? जवाब आपको डरा देगा, जवाब आपको वही की वही मिल जाएगा। अब बात करते हैं कमरे में मौजूद हाथी की। एलिफेंट इन द रूम मतलब डेट, कर्ज। मेरे पास हजारों मेल आते हैं, भाई 35 लाख का लॉस हो गया, भाई 12 लाख का लोन है, अब और लोन लेकर रिकवर करना चाहता हूँ। और जो 12 लाख लोन है वो दोस्तों से लिया, रिलेटिव से लिया, इन टेस्ट पर लिया, प्राइवेट लेंडर से जो भी है वो लिया, और पूछते हैं मुझे लोन लेकर रिकवर करना चाहता हूँ मेरे 35 लाख के लॉस को। सुनिए दोस्तों, सुनिए और ध्यान से सुनिए। स्केर्ड मनी नेवर विंस। डरा हुआ पैसा कभी नहीं जीत सकता। ये आज मेरे वीडियो से आप ये सेंटेंस, ये वाक्य आप ले जाइए। डरा हुआ पैसा कभी भी नहीं जीतता। जब आप लोन के पैसे से ट्रेड करते हैं तो आपका दिमाग प्रॉफिट मोड में नहीं होता, सर्वाइवल मोड में होता है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ 10 पॉइंट भी जाता है तो आपकी धड़कनें रुक जाती है, क्योंकि वो पैसा आपका होता नहीं है, आपका नहीं था। आप छोटे प्रॉफिट में भाग जाते हैं डर के मारे, आप बड़े लॉस में बैठते हैं उम्मीद के मारे। महान ट्रेडर जेसी लिवरमोर, जिन्होंने 1929 के क्रैश में $100 मिलियन कमाए थे, उन्होंने अंत में आत्महत्या कर ली। अब क्यों? जबकि उन्होंने 100 मिलियन कमाए थे तो उन्होंने अंत में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने अपने ही नियमों को तोड़कर डेट पर ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। अगर आप कर्ज लेकर रिकवरी करने की सोच रहे हैं तो आप रिकवरी नहीं, फाइनेंशियल सुसाइड का प्लान कर रहे हैं। बाजार उधार के पैसों की इज्जत नहीं करता, उसे निगल जाता है। रुक जाइए, आज अभी अपनी पोजीशन काट लीजिए, जो बचा है उसे बचाइए। शेयर नहीं, अपनी जिंदगी को होल्ड कीजिए। तो क्या इसका मतलब सब खत्म हो गया? क्या 35 लाख का लॉस कभी वापस नहीं आएगा उसको? क्या आप हमेशा हारते रहेंगे? ऐसा नहीं है, रास्ता है, लेकिन वो रास्ता वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। रास्ता एक जैकपॉट ट्रेड तो हमेशा नहीं है। एक जैकपॉट ट्रेड नहीं है, सही रास्ता है रीप्रोग्रामिंग का। मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल और लाखों रुपए गंवाने के बाद ये सीखा कि ट्रेडिंग चार्ट्स का खेल नहीं है, पूरी तरह से माइंडसेट का खेल है।
इसमें मैंने कोई हवाई बातें नहीं लिखी है, मैंने अपना खुद का सर्जरी मैनुअल तैयार किया है। जब मेरा फाइनेंशियल एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने खुद को कैसे ठीक किया, हाउ आई मे बाउंस बैक फ्रॉम माय फाइनेंशियल वरीज, डिफिकल्टीज, लॉसेस। जब लॉस हुआ, बड़े बड़े लॉस हुए मुझे, तो कैसे मैंने अपने आप को संभाला, कैसे अपने आप को संभाल के कैसे मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया और कैसे मैंने ओवरकम किया मेरी डिफ़िकल्टीज़ को, फाइनेंशियल वरीज़ को। तो मैंने उन नियमों को एक जगह जमा किया है। इसमें मैंने नाम दिया द फोनेक्स ट्रेडर। इस ब्लूप्रिंट पे मैंने 4 चीज़ें कवर की है। कैसे पहचाने कि आप जुआरी तो नहीं बन गए, गैम्बलर तो नहीं बन गए, अपनी होल्डिंग्स को काट कर कैश में कैसे कैसे कैश में लेके आए, और एक सेटअप जो द ट्राइडेंट सेटअप है जो मुझे घर से बाहर लेके आया, तो मतलब उसको हम यहाँ पे वेपनरी कहेंगे। और नंबर 4 का है द रोड मैप, अगले 12 महीने का कंपाउंडिंग प्लान। 12 महीने में आप कैसे अपने आप को ठीक ठाक कर सकते हैं इतने बड़े लॉसेस के बाद। 35 लाख का तो मैं उदाहरण दिया उस मेरे जानने वाले लोगों का जिसको लॉस हुआ था, वो खुद मैं देख के 2-3 दिन पहले आया था। 34 लाख रुपए का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पूरे पिछले 2 महीने का था उसका। तो बाकी उसने मुझे बताया नहीं सच बातें क्या होती है, मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका जो दुख देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि वो दुख में था। लेकिन उसके लिए मैंने जो भी मेरे एक्सपीरियंस था मैंने उसके साथ शेयर कर दिए। उसने मुझे अश्योर किया कि ही विल फॉलो माई एडवाइस। तो मैंने जो किताब लिखी है, 2 ई बुक लिखी है, मैंने ये नहीं कहूँगा कि ये किताबें आपको कल करोड़पति बना देगी, वो झूठ होगा मेरी तरफ से। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये किताबें आपको कंगाल होने से अवश्य बचा लेगी। ये किताबें उन लोगों के लिए नहीं है जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए, अम्यूज़मेंट चाहिए। इनके लिए है जो सीरियस है अपनी लाइफ के बारे में, अपने पैसे के बारे में, जो अब और एक भी रुपया बाजार को खैरात में नहीं देना चाहते। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, पहले कमेंट में है। कीमत क्या होगी मेरे इस किताब की? एक गलत ट्रेड के स्टॉप लॉस से भी कम। चुनाव आपका है, एक पिज्जा की पार्टी या आपकी फाइनेंशियल आज़ादी का पहला। एक जगह नवल रविकांत सर कहते हैं, इम्पेशंस विथ एक्शंस, पेशेंस विथ रिजल्ट्स। हम उसका उल्टा करते हैं, हम रिजल्ट के लिए उतावले होते हैं, पैसा हमको आज ही चाहिए, लेकिन एक्शन में आलसी हो जाते हैं। अमीर लोग बोरिंग होते हैं, वो एक ही सेटअप का इंतज़ार करते हैं हफ्तों तक, महीनों तक, जैसे एक शेर शिकार का इंतज़ार करता है। और गरीब ट्रेडर वो खरगोश की तरह हिलते हुए पत्तों पर कूदता है। अगर आपको सच में आमिर बनना है, हॉनेस्टली आमिर बनना है, तो बोरिंग बनना पड़ेगा। आपको स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ न करने की कला सीखनी होगी। जिस दिन आपको ट्रेड न लेने में उतना ही मज़ा आने लगेगा जितना ट्रेड लेने में आता है, समझ लेना आप ट्रेडर बन गए। तो ये मेरा फेसलेस वीडियो व्यूज़ पाने के लिए नहीं था, एक आईना था, शीशा था उस ट्रेडर का जिसने शेयर मार्केट में पैसे गंवाए हैं अपने हार्ड वर्किंग के। अगर आज आपको इस आईने में अपनी शक्ल देखकर डर लगा तो अच्छी बात है, और डर ज़रूरी है, डर आपको ज़िंदा रखेगा। बाज़ार कहीं नहीं जा रहा, वो कल भी यहाँ रहेगा। सवाल ये बनता है अभी, क्या आप कल यहाँ रहेंगे? आपको एक मौका दीजिए, अपने आप को एक मौका दीजिए, रिकवरी का नहीं, नई शुरुआत का। जुड़े रहिए पैसा लॉजिक पर। पैसा लॉजिक मतलब अपना ये यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ हम मैजिक की बात नहीं करते, हम लॉजिक की बात कर लेते हैं। ये फेसलेस वीडियो उस दोस्त को शेयर कीजिए जो लॉस में है, शेयर मार्केट में अपना पोर्टफोलियो पूरा रेड करके बैठा हुआ है। डेफिनेटली वो आपको थैंक यू बोलेगा, धन्यवाद कहेगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आने वाले 5-6 महीने में आप रीच बनने की राह पर, अमीर बनने की राह पर चलना शुरू करोगे। आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस अवश्य बनाओगे विद द हेल्प ऑफ आवर दिस चैनल। पैसा लॉजिक को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी खराब लगी, मुझे अवश्य बताए प्यारे से कमेंट्स करके।
थैंक यू, धन्यवाद।